पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती। मेघा राशि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग बताते हैं। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंद्र नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोगे। ध्यानम। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगाच्छूलं भुसुण्डिशिरे शंखे संदधति करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाद्युतिमास्य पाददशकां देवी महाकालिका यां स्तोस्वपिते अरो कमलजो हन्तु मधुं कैटभम् नमस्य चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते अष्टम निशामये तदुत्पत्तिं विस्तिराद गदितो मम महामायानुभावेन तथा मन्वत्रादिपे स्वभूमाभागे सवर्णीस्तनयोरवे स्वरोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवे सुरतो नाम राजा भूत्समस्ते चिदिमण्डले तस्य पाल्यते सम्यके प्रजापुत्राणि वोरिशान् बभूशत्रवो भूपा कोला विद्वंसिनस्तदा ततो मृगया व्याजेन हतस्वाम्यहेशे भूपति एकाकी हैमारुह्ये जगां गहनं वनं तत्रासमद्राक्षिते द्विजवर्यस्य मेधसं प्रशान्ते सापदाकीर्णे मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतम् इतेष तस्य विचिरंस्तस्मिन् मुनिवरो श्रमे सोचिन्तयदा तत्र मम त्वागष्टचेतनं मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्व्रते स्त्रेश सद्व्रते धर्मदे पाल्यते न वां न जाने स प्रबद्धानो मे सूर्यग्नि सदा मदं मम वैरीवशं यादे कान् भोगानुपल्प्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधने भोजने अनुव्रति दुर्वं ते दे कुर्वन्ते नेमहि व्रताम् असम्यगव्ये शीलस्ते कुर्वती सततं व्यं सञ्चिते सोतिदुःखेन स्वयं कोशो गमिष्यति एते चान्ये च सततं चिन्तयामास पार्थिवम् तत्र विप्रासमाभ्यासे वैश्यमेघं ददर्शसे रेपष्टिस्तेन कस्त्वं भो हेतुस्रां गमनेत्रके सशोक इवे कस्मात्त्वं दुर्मनाय लक्ष्यसे इत्याकर्णे वचस्तस्य भूपति प्रणयोदितम् प्रत्युवाच तं वैश्ये प्रश्नयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिनाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिं विहीनस्य धने दारे पुत्रैरादाय मे धनम् वनं व्यागतो दुःखी निरस्तसाप्तबन्धुभिः
सोऽहं न वेदी पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजननां चेदाराणां चात्र संस्थितम् किं नु तेषां ग्रहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्व्रतां दुर्व्रतां किं नु मे सुताम्। राजोवाच ये ऋणिस्थो बवलालुब्धे पुत्रदारा विधर्णे तेषु किं भवते स्नेहमनुभद्राति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मदे गतं वचः किं करोमि न भद्राति मम निष्ठुरतां मनम्। ये सन्त्यज्ये पितृस्नेहं धनलुब्धे निराकृते पति स्वजनहार्दे च हार्दी तेष्वेवमे मनः किमेतानि विजानामि जानपि मामदे यत् प्रेम भ्रमणं चित्तं विगणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किं यत्र मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तोदयितो विप्रं ते मुनिसमुपस्थितो समाधिना मे वैश्यसो सजय पार्थिव सत्तमे कृत्वा तुतो यात्था न्यायं यथाहं तेन समीदम् उपविष्टो कथा काशी चक्रगदु वैश्य पार्थिवो। राजा उवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तद् दुःखाय यन्मे मनसे स्वचित्ताय दतां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथागस्य किमेत्मन्मुनिषद्दमे अयं च निकृते पुत्रे दरीभृत्यस्तेतोजिते स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु आर्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्येत्यन्दुदुःखितो दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किदेमेतन् महाभागे यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्य सा विवेकानन्दस्य मूढता। ऋषिवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो विषये गोचरे विशेष महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिदाता बन्धास्तथा पुरे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनिस्तुले दृष्टे ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्यथोभयम्। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावचञ्चसु कर्णमोक्षाद्रतान्मोहा पीड्यमानान् पिशुधां मानुषां मनुव्याद्रसाभिलाषां सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणम् तन्नात्र विस्मये कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरे स्वेषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेते च चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेति भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवने का ही सा देवी महामायेति मा या भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा मा कर्मास्यासि किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्वा तत्सर्वे श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदां वदन्। ऋषिवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्त्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्मूर्तिपति बहुधा श्वेतां मम देवानां कार्यसिद्धेऽर्थे माविर्भवति सा यदा उत्पन्नति तदा लोके सा नित्याप्ये विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्कारणविकृते आस्तिर्यशेष संवज कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलो दूता हन्तु ब्राह्मणमुद्यता सेनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरोचोग्रा प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकतालयां विश्वेश्वरी जगदात्री स्थितिसंहारकारिणीं निद्रा भगवती विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारेश्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोर्चाया विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जनी परा त्वेत दायते विश्वं त्वेत सज्जते जगत् त्वेत पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टा षष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणं त्वं श्री सत्त्वमीश्वरी त्वं श्री सत्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाणभूषण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भेषवती सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् प्रकशिदस्तु सदसदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कसत्वा स्तोतुमीश्वर विष्णुशरीरग्रहण महिमिशान एव च कारितास्ते यतोस्तस्त्वां कैसोऽतु शक्तिमान् भवेत् स्वामात्ममित्थं प्रभावे स्वेरुदारदेवी संस्तुता मोहे यतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्य हन्तुमेतो महासुरा। ऋषिवाच एवं स्तुता सदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुप्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्राशनाशिका बाहुहृदयभ्यस्तधोर्ज निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मने एकार्णवे ईशैना तद् सदृशिच्चेतो
मधुकैटभो दुरात्मानावती वीर्यपराक्रमो ओदरक्ते शणावत्तुं ब्राह्मणं जनितोदमी समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्येति बलोन्मत्तो महामाया विमोहिता उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रेतामिति केशवम्। श्री भगवान वाच भविता मध्य में तुष्टो मम बध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि व्रतं मम। ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्येमिति तथा सर्वे मापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणम् आवां जहिन यत्रोऽपि सलिलेन परिप्लुताम्। ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाव्रता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नेत् जग्ने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूये शृणु वदामि ते। ॐ